बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें समेट रहे होंगे। नाज़रीन, आज हम आपके साथ बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं। आपको उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए। ये बहुत मज़े का पराठा बनेगा। चलिए तो फिर हम इसे करते हैं स्टार्ट। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। मैंने 2 कप ले लिए मैदे के। 1 कप मेरे पास है गंदम का आटा। 4 चम्मच मेरे पास है सरसों का ऑयल। आधी चम्मच मैंने नमक लिया है और ये मैंने पानी डाला है आधा कप। नमक और ऑयल डालकर इस पानी में मैं हल करूँगी। ये सरसों का ऑयल है, हम सरसों का ऑयल ही इस्तेमाल करते हैं और ये सेहत के लिए भी अच्छा है और खाने में भी अच्छा लगता है। कोशिश कीजिए आप भी इसे इस्तेमाल किया करें। इसे अच्छे से नमक और ऑयल को इसमें पानी में हल कर लेना है। अब मैं इसमें गंदम का आटा डाल रही हूँ जो आधा कप है मेरे पास। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें मैदा। ये 2 कप मैदा है मेरे पास। इसमें अच्छे से इसमें हल करूँगी और अब मैं इसको अच्छे से गूंद लूँगी। आप भी आटे को अच्छे से गूंदा करें, चाहे पराठे का हो चाहे सूखी रोटी का हो। जब तक आटा अच्छे से ना गूंदा हो रोटी अच्छी नहीं बनेगी। इसे अच्छे से पानी का हाथ लगा लगा के गूंद लेना है। इस मुलायम मलाई की तरह हो जाना चाहिए, इसे नरम। 15 मिनट के लिए मैं इसे कर दूंगी कवर। तो मैंने लगा दिया है थोड़ा सा ऑयल और इसे मैं कवर कर दूंगी सिर्फ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम करते हैं पराठा बनाने की तैयारी। ये देखिए जी, आटा कितना प्यारा हो चुका है, कितना मुलायम हो गया है। अब हमारी पराठे भी बहुत ही मज़े के बनेंगे और बहुत ही प्यारे गोल गोल बनेंगे। ये जी खुश्के का लगा लेना है हाथ। खुश्के का हाथ लगा लगा के हम बना लेंगे पेड़े और प्यारे से गोल मटोल से पेड़े बनाने हैं। आटा अच्छा होगा, पेड़े अच्छे से बने होंगे तभी तो रोटी गोल गोल बनेगी। देखें जी कितना प्यारा सा गोल मटोल पेड़ा बन गया है। आगे का प्रोसीजर कर लेते हैं हम। अब ऐसे पहले हाथों की मदद से बढ़ाएंगे। ये मैदा है, थोड़ा बड़ा होने में देर लगाता है। इसे हाथों की मदद से हल्का हल्का फैलाएंगे हम। ये देखिए थोड़ा सा हम बेलने से मदद लेंगे इसकी। बाकी का काम हम हाथों की मदद से करेंगे। ये बाकी का मैं इसे हाथों की मदद से बड़ा कर रही हूँ। ये देखें जी, बहुत प्यारी हमारी रोटी बड़ी हो चुकी है। अब हम आगे का प्रोसीजर करेंगे इसके साथ। ये इसे ध्यान से देखना है आपने, इस स्टेप को ध्यान से देखना है। इसके दरमियान से हमने टक लगाना है। ये देखिए इसके दरमियान से इधर से टक लगाना है, सिर्फ इसके एक हिस्से पे। ये टक लग चुका है। ये आलू की स्टफिंग मैंने पहले से बना के रखी हुई थी, ये भी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूंगी। बड़े मज़े की स्टफिंग तैयार हो गई है ये। टाइम कम होने की वजह से आज सिर्फ मैं आपके साथ पराठा बनाने की तरकीब शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, आपने आलू के मसाले को ऐसे लगा लेना है, किनारे तक ऐसे अच्छे से लेके आना ऊपर तक, और अब हाथों की मदद से इसे गोल गोल रोल की तरह घुमाते आना है। ये देखिए, इस स्टेप को आपने बहुत ध्यान से देखना है और बहुत अच्छे तरीके से आपने फॉलो करना है। बहुत पसंद आएगा आपको ये पराठा। और ऐसा करने से पराठे के किनारों तक मसाला चला जाता है, ज़रा बराबर भी कोई जगह मसाले से छूटती नहीं और खाने में बहुत मज़ा आता है। ये देखिए, वो मैंने पहले वाला तैयार करके रख लिया। ये अब दूसरा पेड़ा हमारा तैयार हो रहा है। ये देखिए, ऐसे प्यार प्यार से इसे गुलाई से रोल की तरह घुमाते जाना है। ये देखिए, आपने ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है इसे।
इधर इस जगह पे आके आपने बहुत ध्यान से पराठे को तैयार करना है। ये देखें जी, अब ये किनारा इधर आके कवर हो रहा है। जैसे हमने आटे को थोड़ी देर के लिए टाइम दिया था ना सेट होने के लिए, ऐसे ही हम अब पेड़ा को भी थोड़ी देर के लिए टाइम देंगे सेट होने के लिए। अब हम इसे सीधा करके रखेंगे। ये देखेंगे पेड़े हमारे सेट हो चुके हैं। ये अब हम इसे हाथों की मदद से इसे बड़ा करेंगे, बेलन स्टिक का इस्तेमाल नहीं करना। ये देखिए जी, हम हाथों की मदद से इसे प्यार प्यार से बड़ा करते जाएंगे। ये ऐसे खुशका लगा लेंगे नीचे। ऐसा करने से हमारा आटा नीचे चिपकेगा नहीं। देखिए ऐसे हाथों की मदद से हम इसे बड़ा करते जाएंगे। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा ये हमारा पराठा। सर्दियाँ आ रही हैं और अब मज़े मज़े के ब्रेकफास्ट हमें बनाने होंगे, आपके साथ शेयर करने होंगे, ताकि आप भी अपने घर में बनाए, घर वालों से तारीफ़ें करवाएं अपनी। ये देखिए जी, कितनी प्यारी गोल सा हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। ये अगर तवा खुश्क हो तो इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ता है, नहीं तो ऐसा करने से नीचे रोटी चिपकेगी नहीं। ये देखिए जी, ऐसे हाथ की मदद से सेट कर रही हूँ मैं इसे। लीजिए जी, हमारा पराठा तैयार होकर तवे तक पहुँच चुका है। अब हम इसे उल्टेंगे पलटेंगे और इसे तैयार कर लेंगे। जब तक ये दोनों तरफ से अच्छी तरह सीख ना जाए आपने इसे ऑयल नहीं लगाना। ये देखिए, ये दोनों तरफ से सीख गया था, तब मैं ऑयल लगा रही हूँ इसे। और ये भी मेरे पास सरसों का ऑयल ही है, क्योंकि हमारे खाने, हमारे पराठे सरसों के ऑयल में ही बनते हैं। और ये सरसों को ऑयल को साफ़ करने की तरकीब भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी, ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ये देखें जी, मज़ेदार सा पराठा तैयार है। इसके कोनों तक मसाला पहुंचा हुआ है और हर तरफ से खाने से एक जैसा ही मज़ा आएगा। ये देखें जी, मज़ेदार